नमस्कार दोस्तों। 5 जून 2024 भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पहुंची। मिशन के तहत उनको 13 जून को पृथ्वी पर वापस आना था। स्पेसक्राफ्ट में प्रॉब्लम की वजह से वह वापस नहीं आ पाई। यह स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 45 दिन ही अंतरिक्ष में रुक सकता है। 32 दिन पहले ही गुजर चुके हैं। ऐसे में इन खतरों के बीच सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर के लिए अंतरिक्ष में एकमात्र सारा स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन क्या है, यह अंतरिक्ष में कैसे काम करता है, धरती से जाने वाले एस्ट्रोनॉट इसमें कैसे रहते हैं, खाते पीते और रिसर्च करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थित एक लेबोरेटरी है जिसमें वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने का काम करते हैं। आज से करीब 400 साल पहले जर्मनी के एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर ने अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का सपना देखा। 19 अप्रैल 1971 को सोवियत रूस ने इस सपने को साकार किया। पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन सोल्यूत स्थापित किया गया। सोवियत रूस ने सोयुज 11 स्पेसक्राफ्ट के जरिए 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन भेजा। 24 दिनों की बाद वह वापस पृथ्वी पर लौटते हुए स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद रूस ने 20 फरवरी 1986 को अंतरिक्ष में पहला स्थायी स्पेस स्टेशन मिर स्थापित किया। अमेरिका ने भी 14 मई 1973 को अपना पहला स्पेस स्टेशन स्काई लैब 1 लॉन्च किया था, जहां 3 अलग अलग एस्ट्रोनॉट के क्रू ने वहां 171 दिन बिताए। फिर 1984 में नासा ने परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाने में काम शुरू किया। इसके लिए कनाडा, जापान, यूरोप जैसे दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों को भी इस मिशन में शामिल किया गया। तय किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस होगा। कई सालों की मेहनत के बाद 2 नवंबर 2000 को एस्ट्रोनॉट का पहला क्रू स्पेस स्टेशन पहुंचा। पृथ्वी पर तैयार किए गए पार्ट्स आईएसएस में जोड़े जाते रहे। आखिरकार साल 2011 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। यह तो बात हुई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनने की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग रहते कैसे होंगे? दरअसल अंतरिक्ष में यह एक बड़े घर जैसा है। इसका एरिया मापा जाए तो यह एक बड़े फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर होगा। इसमें अधिकतम 6 लोग रह सकते हैं। पृथ्वी पर आईएसएस का वजन लगभग 4.5 लाख किलोग्राम होगा। यह पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। 90 मिनट में यह अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। यहाँ पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को 24 घंटे में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त नजर आते हैं। अब आईएसएस के जरूरी पार्ट्स और उसके काम को समझते हैं। पृथ्वी से भेजे गए स्पेसक्राफ्ट में सामान या एस्ट्रोनॉट को उतारने के लिए आईएसएस में एक स्पेशल हवाई अड्डा होता है जिसे डॉकिंग पोर्ट कहते हैं। स्पेस स्टेशन को एनर्जी देने के लिए सोलर पैनल लगे होते हैं। स्टेशन में रीढ़ की हड्डी की तरह ट्रस लगी हुई हैं जिसमें कई तरह के पार्ट्स जुड़े हुए हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए आईएसएस में अलग अलग साइंस लैब है। स्पेस वॉक के लिए एस्ट्रोनॉट को मूव कराने के लिए रोबोटिक आर्म्स जैसे कई पार्ट्स लगे हुए हैं। इसमें से कपोला एस्ट्रोनॉट की सबसे पसंदीदा जगह है जिसमें 6 खिड़कियां हैं जिनसे हर वक्त पृथ्वी को देखा जा सकता है। अब सवाल है आईएसएस में खाने पीने और रहने और सांस लेने जैसी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। आइए समझते हैं। आईएसएस में स्पेसक्राफ्ट के जरिए पृथ्वी से ऑक्सीजन, पानी और खाना भेजा जाता है। यहाँ 80% पानी को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। आईएसएस में किचन एरिया भी होता है। यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा पैकेज्ड फूड होते हैं। यहाँ अंधेरे वाले हिस्से में -128 डिग्री सेल्सियस तो उजाले वाले में 93 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हीटर, इंसुलेशन और दूसरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आईएसएस कचरे और मलबे को इकट्ठा कर वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों का शेड्यूल फिक्स होता है, जैसे टाइम पर सोना, उठना, एक्सरसाइज करना और खाना खाना जरूरी है। दिन में स्पेस
में काम करने के बाद शाम को ग्राउंड कंट्रोल सेंटर के साथ मीटिंग होती है। आईएसएस में इंटरनेट मौजूद है, इसलिए यहाँ पर काम के बाद एस्ट्रोनॉट सोशल मीडिया भी चला सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल कम होने की वजह से हर चीज़ हवा में तैरने लगती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को खुद को स्लीपिंग बैग में बांधकर सोना पड़ता है। नहाने की बजाय गीले तौलिए से खुद को पोंछना होता है। यहाँ पर खाना रेडी टू ईट होता है, जिसे ओवन में गर्म किया जा सके। जब एस्ट्रोनॉट शौच करते हैं तब वैक्यूम क्लीनर सिस्टम वेस्ट को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। स्पेस में कोई भी चीज़ खुली छोड़ने पर हवा में उड़ने लगती है, इसलिए सब कुछ क्लिप करके रखना पड़ता है। ग्रेविटी ना होने की वजह से यहाँ ज़्यादा दिन रहना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट को हड्डियाँ और मांसपेशियों में कमजोरी, न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन और रीढ़ से जुड़ी समस्याएं और आंखों में सूजन, दिल छोटा हो जाना जैसी बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र पृथ्वी के मुकाबले कम तेजी से बढ़ती है। इसे साइंस की भाषा में टाइम डिलेशन कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 83 खरब रुपए की लागत से बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हार्डवेयर पुराना हो रहा है। ऐसे में इसे 2031 तक पैसिफिक ओशियन में गिराने की योजना बनाई रही है। कैसी लगी आज की वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।